हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 2 या 3 कहानी हॉरर से रिलेटेड है वो बताने वाला हूँ, जो रियल इवेंट पे बेस्ड है। जो कहानी हमारी कॉलोनी के आसपास हुई है वो बताने वाला हूँ। तो ये कहानी कब सुनी थी मैंने, जब मेरे पापा एक हमारे इधर कॉलोनी में अंकल है उनके साथ बात कर रहे थे, तब ये कहानी मैंने सुनी, जो उन दोनों के साथ हो चुकी है। मतलब मेरे पापा और नेबर उन दोनों के साथ हो चुकी है, वो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत साल पहले जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब हम इसी कॉलोनी के एक एंड में किराए पर रहते थे। और तब ये एरिया न्यू डेवलपमेंट चालू था। मतलब सिर्फ एक कॉलोनी में सिर्फ हम और हमारे नेबर थे साइड में, वो रहते थे। बाकी इधर कोई भी एक भी मकान नहीं था, सिर्फ हमारी कॉलोनी थी। इधर नया नया डेवलपमेंट चालू था। पहले हमारा घर का बताता हूँ कि जो वो घर था, मतलब ये जो कॉलोनी है, उस घर के ऊपर टेरेस पे जाने के लिए स्टेयर्स जो रहते हैं वो नहीं है। अगर किसको ऊपर जाना है तो वो विंडो के ऊपर चढ़ के ऊपर जा सकता है, या फिर अपना अपना स्टेयर्स सीढ़ियाँ है वो बना के जा सकते हैं। तो ये नोटिस कर लो कि स्टेयर्स नहीं है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। फिर एक दिन ऐसे ही रात को 1 या 2 बजे होंगे, तो ऊपर से मेरे पापा को कुछ आवाज़ें आने लगी टेरेस के ऊपर से। हम तो सो गए थे, हम तो बच्चे थे तब। तो ऐसे ही जंप करने की, मतलब कूदने की, टेरेस के ऊपर से आवाज़ आ रही थी। एक छोटे बच्चे की रोने की और कूदने की आवाज़ें आ रही थी। हमारे साइड में 2 बच्चे रहते थे, वो होंगे कूद रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है वो बनाई थी। फिर ऐसा लगा। फिर बाद में याद आया कि हमारे जो नेबर्स थे वो उस दिन वहाँ थे ही नहीं, वो गांव को गए थे। तो पूरे कॉलोनी में सिर्फ हम ही थे। तो फिर वो भी गांव को गए थे, तो फिर ऊपर चढ़ के कूद और रो कौन रहा था, वो भी 2 बजे। तो ये ऐसा हमारे साथ, मतलब मेरे पापा रात को उठकर उनके साथ 2 बार हो चुका है। हमने कभी कोशिश नहीं की जानने की कि ऊपर कौन था, क्या था। ये हो गई पहली कहानी इस कॉलोनी में मेरे पापा के साथ हुई थी वो। अब दूसरी, जिस अंकल को बात कर रहे थे ना, उन्होंने भी उनकी इस कॉलोनी पे स्टोरी बनाई, क्योंकि वो अंकल थोड़ा बाद में आए थे। वो एक तरह से वॉचमैन जैसा काम कर रहे थे इधर कॉलोनी में। तो ऐसे ही रात में वो कभी कभी घूमते थे कि कोई है कि नहीं है, क्योंकि इधर इस एरिया में चोरी बहुत होती थी तब। फिर ऐसे ही वो अंकल को कुछ आवाज़ें आई बाहर से रात को 1-2 बजे। वैसे ही वो बाहर गए। उनके पास एक नोकिया का छोटा फ़ोन था, जो उसकी फ्लैश लाइट एकदम फ्लैश होती थी, मतलब ठीक से दिखाई नहीं देता था। फिर भी वो लेके गए और बाहर गए। तो बाहर जाने के बाद उनको एक धुंधला सा दिख रहा था, मतलब, और एकदम हाइट वाला कोई तो शख्स खड़ा था, करीब 7.5 या 8 फुट का कोई तो खड़ा था, लेकिन वो थोड़ा दूर था। तो उनको थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दिया, और फ्लैश लाइट भी ठीक से काम नहीं करती थी फ़ोन की। तो एकदम ऐसा बड़ा था और वाइट कलर का था पूरा, लेकिन उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला दिख रहा था। तो फिर वो बड़ी वाली बैटरी आती थी तब, देखो, वो लेने के लिए अंदर वापस गए घर में। फिर वो बड़ी बैटरी लेके, बड़ी फ्लैश लाइट रहती है वो लेके बाहर आए और पूरी कॉलोनी छान मारी, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे ही ये 2 इंसिडेंट्स हमारे कॉलोनी में हो चुके हैं। ये हो गई 2 कहानियाँ हमारे इधर की। अब यही पास में एक गाँव है, उधर एक तीसरी कहानी बताता हूँ। मतलब मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसके दोस्त के साथ हुआ था। तो उसका दोस्त काम से वापस आते हुए उसको लेट हो गया थोड़ा, तो रात के 1-2 बजे हो गए, वही एग्जैक्ट टाइम 1 या 2 बजे। तो गांव की ओर जा रहा था वापस। उसके पास बाइक थी, वो बाइक पे बैठ के जा रहा था। फिर सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर बाकी था गाँव उसका। तो जाते जाते उसकी बाइक बंद पड़ गई। उसने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3-4 बार, बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उसकी बाइक शुरू नहीं हुई। तो उसने सोचा कि बाइक यही रहने देते हैं और पैदल चलते हैं गांव की ओर, क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया था अब। तो उसने बाइक उधर ही रख दी और गांव की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे वो जाते जाते उसको थोड़ा सा अलग लगा उस रास्ते पे, लेकिन उसको लगा कि ये मेरे दिमाग का वहम होगा, क्योंकि रात का वक्त है, इसलिए थोड़ी घबराहट होती है, तो उसको लगा होगा। तो वो धीरे धीरे जा रहा था। फिर बाद में उसको थोड़ा एहसास हुआ कि उसके पीछे
कोई तो चल रहा है। फिर भी उसने एक बार इग्नोर किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जब वो धीरे धीरे चल रहा था, आप इमेजिन करके देखो, सोचो कि आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो और आपके इस साइड से आप कोई ऐसे देख रहा है, कोई तो सोचो सिर्फ। तो वैसे उसको कोई तो चलते वक्त साइड से ऐसे देख रहा था। पहली बार देखा तब वो थोड़ा डर गया, लेकिन उसको लगा कि ऐसे ही मुझे वहम हो रहा है, लगता है बाकी लोगों को। तो फिर उसने इग्नोर किया। फिर चलते चलते और थोड़ी दूर जाते जाते 2 या 3 बार उसके साथ ऐसा हुआ एग्जैक्ट। तो इतना डर गया वो, उसको कुछ किया नहीं, लेकिन सिर्फ देख रहा था बार बार वो, कि गांव की औरत ज़ोर से भागने लगा और गांव को निकल गया। ये तीनों इंसिडेंट्स हमारे आसपास हो चुके हैं और ये रियल है। वो आपके ऊपर है आपको विश्वास करना है या नहीं। वो तीनों ने हमें ऐसा सबूत दिया था, लेकिन कुछ किसी को किया नहीं। अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उस स्टोरी को इस यूट्यूब चैनल पे कवर करूँगा। ऐसे ही और वीडियो इस चैनल पे आते रहेगी। माय नेम इज़ संकेत एंड वेलकम टू कालावर्स।